नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। दोस्तों, इस डेली चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि हम लोगों ने कल की डेट में बात की थी आज के एनालिसिस के लिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी में हमने क्या बात की थी कि हमें एक रेंज वाला सेशन देखने को मिल सकता है। रेंज वाला मतलब वोलेटाइल सेशन हमें देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी के केस में हम लोगों ने बात की थी कि हमें कोई छोटा कैंडल मिलेगा, यानी मार्केट एक रेंज में हो सकता है, ठीक है। अब आप जरा इस चीज़ को देखें तो दोनों ही सेशन, मतलब माफ़ कीजिएगा, दोनों ही जगह पे हमें बिल्कुल वही चीज़ देखने को मिली। आप लोगों को मैंने एक चीज़ दिखाई थी, समझाई थी। मैं ड्राइंग को एक बार ऑन करता हूँ और आप इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिएगा। ड्राइंग्स थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, अभी हम सारी ड्राइंग्स को हटा देंगे। बस होता क्या है ना कि एनालिसिस को समझाने के लिए इस ड्राइंग का बना रहना ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, डेली चार्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा था? डेली चार्ट पे ये 24,600 का लेवल मैं हटा देता हूँ, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ये देखिए, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस, मिड पॉइंट। जो लोग वीडियो रोज़ देखते होंगे उन्हें चीज़ें याद आएंगी, जो कभी कभार देखते हैं तो उनको क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। रेजिस्टेंस, सपोर्ट और मिड पॉइंट, यही बातें हुई थी। अब आप देखें तो मार्केट क्या किया, सपोर्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है और कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, इस मिड पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब इस मिड पॉइंट को अगर मार्केट ने क्रॉस किया, छोटे फ्रेम पे भी हम लोग समझेंगे कौन कौन से सिनेरियो में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके का सिनेरियो दिखेगा तो कैसा काम करेंगे। मिड पॉइंट को क्रॉस अगर किया तो 24,600 हमारे पास होगा, ठीक है। लेकिन क्रॉस करे तब ना, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, फ्रेम को छोटा करते हैं और 1 घंटे पे चलते हैं। ये देखिए, 1 घंटे के फ्रेम पे बहुत बढ़िया फॉर्मेशन यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट करके दिया था। हम लोगों ने बात की थी कि एक रेंज वाला सेशन हमें देखने को मिल सकता है, वो भी मार्केट में देखने को मिला। बातें तीन सिनेरियो क्या हुए थे कि भाई अगर सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप करता है तो हम रिट्रेसमेंट का, क्योंकि ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है ना, अगर डायरेक्ट गैप अप देंगे तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद गेम प्ले करेंगे। यही बात हुई थी। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर हम रेजिस्टेंस की तरफ चलेंगे और फिर यहाँ पे इंतज़ार करने के बाद अगर ऊपर दोबारा निकलते हैं तो 24,600 का लेवल, वरना रेजिस्टेंस अपना टारगेट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, एक ट्रेंड लाइन पहले से बनी हुई थी कि जब ये मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी उसके बाद सेलिंग के बारे में सोचेंगे। तो ट्रेंड लाइन तो जो आपको नज़र आ रही ना, देखिए जरा, कैंडल्स को देखिए, चढ़ने की ताकत को देखिए और गिरने की ताकत को देखिए, कितना प्रेशर है मार्केट के ऊपर, ठीक है। चलिए, अभी फ़िलहाल सीधे चलते हैं हम लोग एनालिसिस की तरफ। ये तो बातें हो गई कि जो बात की गई थी उसमें कैसा क्या देखने को मिला। देखिए, अभी आपके सामने क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो ट्रेंड लाइन इसको थोड़ा सा सही कर लेना है। कैसे कर लेना है? अब ऐसे कर लेना है, ठीक है। और यही ट्रेंड लाइन जब आज ब्रेक हुई, एक बार 15 मिनट दिखा दूंगा आपको मैं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ये देखिए, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक किया मार्केट, एक बहुत अच्छा नीचे की तरफ का मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला। क्योंकि आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, कितना पावरफुल होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का खेल। ये देखिए, और नीचे की तरफ देखते जाइए, सब सपोर्ट लगे हुए हैं, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, एक फॉर्मेशन कोशिश किया मार्केट ने, एक फॉर्मेशन उसने करने की कोशिश की, लेकिन एक कॉन्सेप्ट, जिन लोगों ने, मैंने काफ़ी दिन से उसका डिस्कशन तो नहीं किया अपने वीडियो में, लेकिन जो मुझसे पढ़े हैं या जो काफ़ी पुराने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, उनको ये चीज़ पता होगी कि एक कॉन्सेप्ट है मेरा कि जिसमें पैटर्न क्या करता है, पैटर्न 60 to 70% तक का फॉर्मेशन देके क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का है ना, शोल्डर छोटे छोटे और हेड काफ़ी बड़ा, ये पूरे फॉर्मेशन था और मार्केट यहाँ से अचानक से क्या हुआ, गिर गया। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर इसको दोबारा मैं 1 घंटे के चार्ट पे लाऊं ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखें, या एक काम करता हूं, सारी ड्राइंग को हाइड कर देता हूं। अब आप देखिएगा, ठीक है।
ड्राइंग्स डिलीट नहीं की हैं, सिर्फ हाइड की हैं। आप इस चीज़ को देखें और समझें कि ये हिस्सा क्या है। आपके लिए ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तौर पे है और नीचे से यहाँ पे आपके पास एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन फिर से हो रहा है, देखिए। यानी ये पूरा ये हिस्सा और ये हिस्सा ये मिल के इस तरीके से क्या कर रहे हैं, एक असेंडिंग ट्रायंगल है ना, ये देख रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस है और नीचे से एक ये। तो कोशिश यही रहती है मार्केट की कि धीरे 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 करके किसी तरीके से इसको ऊपर की तरफ ले जाएं। लेकिन जिस तरीके का सिनेरियो डेवलप हुआ है मार्केट में दोस्तों, मैं आपको दोबारा एक बार डेली चार्ट पे लाता हूँ। देखिए, सब समझने का खेल है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। आप देखेंगे ना, अगर जैसे इस हिस्से को देखिएगा, इस हिस्से को, तो ये हिस्सा भी तो एक रेंज ही था ना। ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा भी कहीं ना कहीं एक रेंज फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा आप एक काम करें, जरा इस हिस्से को ध्यान से देखें। ये देखिए, देख रहे हैं, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, फिर से हाई, फिर से लो, ठीक है। ये इस तरीके से फॉर्मेशन दे रहा है। और अब आप जरा इस हिस्से को ध्यान से देखिए जरा, ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये भी कुछ न कुछ यहाँ पे इसी तरीके के सिनेरियो में धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट इन द सेंस की जो हम लोग मान के चलने, समझ के चलने, क्योंकि देखिए जो हिस्सा यहाँ पे आपको एक रेंज की तरीके से दिखा रहा था, यानी ये हिस्सा क्या था, रेजिस्टेंस था। और ये हिस्सा अगर एक रेजिस्टेंस के तरीके से था, तो जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट दे नहीं दिया, तब तक मार्केट में ये पूरा मूवमेंट ऊपर की तरफ का आया नहीं। बात को समझिएगा। ठीक उसी तरीके से जब तक ये रेजिस्टेंस पूरी तरीके से ब्रेक कर नहीं जाएगा, तब तक ऊपर की तरफ का मूवमेंट आएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ड्राइंग को अगर यहाँ पे फिर से ऑन कर दिया जाए, अब देखिएगा आप, ठीक है। तो आप ये देखिए ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है, बहुत शार्प ट्रेंड लाइन है ये मार्केट क्या कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में, अभी कल की डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में मार्केट इसी तरीके से धीरे धीरे करके क्या कर सकता है, इस चीज़ को ब्रेक भी कर सकता है। ब्रेक करके यहाँ पे पूरा एक सिनेरियो डेवलप करके यहाँ पे इस तरीके से भी फॉर्मेशन दे सकता है, और या तो यहाँ से इस तरीके का रीटेस्ट मार के दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। अब आपकी मार्केट ये जो रेंज में फंसी हुई है ना, ये सबसे बड़ा खेल है कि इस चीज़ को कैसे डील किया जाए। तो इस चीज़ को डील करने के लिए आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। सिंपल इतना करें कि जब जब मार्केट, देखिए बात को समझिएगा, कल की डेट में अगर किसी प्रकार की कोई गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, बात को समझिएगा, कोई गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना चालू करता है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि नीचे से आपके पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये निकल रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आपके पास आ रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल तो है ही, मतलब दो लेवल्स कौन से हैं आपके पास, एक काम करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, ये ठीक है। दो लेवल्स कौन से हैं आपके पास, एक तो रेजिस्टेंस के नाम पे ये, रेजिस्टेंस के नाम पे ये, और सपोर्ट के नाम पे ये वाला, ठीक है। समझने की अब कोशिश करिए कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे आया है, तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो बाइंग को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अब अच्छी बाइंग पता है कहाँ से आपको देखने को मिलेगी, जैसा आपको कल की डेट में बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। अगर आपको कल की मार्केट याद हो बैंक निफ्टी की, कि जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, थोड़ा सा यहाँ रेंज बनाया और दोबारा कहाँ तक पहुँचा था, यहाँ तक। एक काम करिए, रुक जाइए, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, अब इसको कहाँ देखेंगे, 5 मिनट पे, ट्रेडिंग 5 मिनट पे, ठीक है। ये देखिए कि मार्केट जब यहाँ से ब्रेक, ध्यान से देखिएगा, 29 तारीख है, कल की मार्केट समझा रहा हूँ, आज वाली मत समझिएगा। गया ऊपर, रेंज बनाया और फिर पहुंचा कहाँ तक, अपने रेजिस्टेंस लेवल तक। तो हमें अब अगर बाइंग करनी है तो कैसे करनी पड़ेगी, तब करनी है जब हम इस दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाएं। जब दोनों रेजिस्टेंस लेवल्स को हम क्रॉस कर जाएं, तब बाइंग के बारे में सोचेंगे, वरना ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना दोस्तों,
अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया और अचानक से नीचे आया तो हमें काफ़ी अच्छा लेवल नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकता है। इन शॉर्ट बहुत छोटे एक लाइन में बता दूं आपको, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जब तक क्रॉस नहीं हो जाते बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, निकल जाएगा हाथ से, निकल जाने दीजिएगा। हम लोग उसकी टेंशन नहीं लेते हैं कि हमारे हाथ से कौन सा सौदा निकल गया। एक डिसिप्लिन्ड और तरीके कायदे का सौदा हमारे हाथ में आना चाहिए, जो हम पूरी तरीके से जिसको हम पकड़ पाएँ, हमारा कॉन्फिडेंस हो उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये जो ट्रेंड लाइन है अगर मार्केट देखिए ऊपर जाएगी, पता क्या करने के लिए, ट्रैप करने के लिए, ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकती, ऊपर जाती है नीचे आ सकती है, तो उस तरीके से मार्केट को थोड़ा सा डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं हम जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही ना उसके भी करीब पहुंच गए हैं, उसके भी करीब पहुंच गए हैं। तो वहाँ से और नीचे से ये देखिए, मैं एक बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए एक ट्रायंगल सा नहीं महसूस हो रहा है आपको, एक ट्रायंगल सा महसूस हो रहा है, बस ये चीज़ है, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। देखिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप उसे जूम करके पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं उस चीज़ में इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं रहता कि भाई ठीक है ये लेवल लिख दिया, ये लेवल आ गया, आया आया, नहीं आया नहीं आया। हम लोग करेंगे ट्रेड तब जब हमारे सेटअप पे चीज़ें बैठेंगी। ठीक है, नहीं बैठेंगी नहीं करेंगे, 2 दिन 3 दिन जब तक नहीं मन करेगा तब तक नहीं करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी में पहले बात देख लेते हैं कि क्या बात की गई थी। बैंक निफ्टी में ये बात हुई थी कि भाई हमें एक बहुत बड़ा कैंडल मिला है। एक मिनट इसकी ड्राइंग ऑन कर देता हूँ डेली चार्ट पे तो समझ में आएगा। ठीक है, इसे हटा देते हैं, ये बकवास है। हाँ ठीक है, बकवास मतलब आपके डिस्टर्ब होंगे आप उसको समझने में। ठीक है, ये एक तरफा ब्रेकआउट, तो जाहिर सी बात है एक रिट्रेसमेंट तो होना ही होना है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद क्या होना है, एक रिट्रेसमेंट होना है। अब रिट्रेसमेंट अगर होना है इन दैट केस क्या है कि इतने बड़े मूवमेंट के बाद अगर यहीं से कोई बाइंग डाल देगा तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, आप खुद सोचो। काफ़ी नीचे काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। तो मार्केट को आज एक एक्सपेक्टेड था कि एक छोटी कैंडल हमको मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक छोटी कैंडल मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलते हैं 1 घंटे के फ्रेम पे। अब देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में एक जैसे लग रहा है ना कि एक वो क्या कर रहा है बैंक निफ्टी की, जैसे लग रहा है वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में, तो बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा है। और हो क्या रखा है कि यहाँ पे मतलब देखिए एक रेजिस्टेंस हम लोग ने यहाँ बना रखा है, लेकिन सही मायने में बताऊँ तो ये रेजिस्टेंस गलत बना हुआ है। सही मायने में ये रेजिस्टेंस क्या है, गलत बना हुआ है। अगर थोड़ा सा मैं इस रेजिस्टेंस को ऐसे और एक्सटेंड कर दूं ऊपर की तरफ, अब मैं क्यों कर दूंगा इसे ऊपर की तरफ एक्सटेंड की, भाई पहले कैसे था, पहले ऐसे था, ऐसे था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आएगा, आपको इस जगह पे एक गैप नज़र आएगा, और ये पूरा गैप, ये गैप भी एक रेजिस्टेंस ही तो है। तो इसको भी हम लोग किस चीज़ में कंसिडर करेंगे, इसे भी हम लोग दोस्तों एक रेजिस्टेंस के तौर पे ही कंसिडर करेंगे। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे, इस जगह पे, या मान लीजिए इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे सेलर बैठ जाते हैं आके। ठीक है, सेलर कौन से, ऑप्शन वाले सेलर, या जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं, वो बैठ जाते हैं ताकि मार्केट क्या हो, जब तक इसको क्रॉस ना कर दे। अब आज तो भाई वेडनेसडे हो गया एक्सपायरी इनकी। ठीक है, जब तक मार्केट इस चीज़ को क्रॉस ना कर दे तब तक वो वहाँ पे बने रहते हैं, क्योंकि तब तक उन्हें पता है वो प्रीमियम खाते रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपने क्या किया है, एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद आपने एक रीटेस्ट लिया है। ठीक है, अब जब तक, बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये देखिए 1 घंटे के फ्रेम पे हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। ऊपर से आपको एक स्विंग मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब फर्दर अगर हम और ज़्यादा फॉल करते हैं हम लोग यहाँ पे, और ठीक है, जब तक ये स्विंग और इसके बाद मार्केट गिरने के बाद जब दोबारा उठती है, मतलब यहाँ कहीं, या मतलब देखिए हम ये तो मैं नहीं बता सकता कि आपको कहाँ से स्विंग मिलेगा। हाँ, बस इतना बता सकता हूँ कि ये हिस्सा
ये हिस्सा जो आपने ब्रेक करके कल की डेट में बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गए थे, यही हिस्सा हमें यहाँ पे क्या करेगा, एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यही हिस्सा पहले क्या था, एक रेजिस्टेंस के तौर पे था। तो बहुत सिंपल सी चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे कि ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये पूरा ओवरऑल हिस्सा, और नीचे का कहीं ना कहीं जहाँ पे भी हमें मार्केट एक सपोर्ट का स्विंग देगा, है ना, सपोर्ट वाला स्विंग देगा, ठीक है, वहाँ से हमें चीज़ों को मार्क कर लेना है और उसके बाद देखना है कि मार्केट यहाँ पे कितना टाइम बिताता है। क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि जब तक मार्केट ये हिस्सा नहीं क्रॉस करेगा हम बाइंग नहीं करेंगे। मार्केट जब तक, अब कहाँ तक, ये तो एक हाफ पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो मार्केट उठेगा ज़रूर, उसके बाद भले गिर जाए या उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे। तो बैंक निफ्टी में मेरे पास आपके लिए किसी प्रकार की कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं एनालिसिस वाला वीडियो बना रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपको कुछ ना कुछ पकड़ा के ही जाना है मुझे, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि वो समझ में कब आएगा, समझ में तब आएगा कि एक स्विंग हमारे पास है, एक स्विंग यहाँ पे है, ठीक है। मार्केट जिस भी रूप में हमें एक दूसरा स्विंग देता है, चाहे वो पूरा पूरा ट्रेंड लाइन तक आए, यहाँ तक आए, या यहाँ से वापस हो जाए, हमें यहाँ पे एक सेकंड स्विंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मार्केट में किसी प्रकार की कोई क्लैरिटी देखने को मिले। क्योंकि पता है, देखिए अभी जैसे ये देखिए, अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश, इतने इतने पार्ट को इग्नोर कर दीजिए, ये मान लीजिए मार्केट में है नहीं, इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा भी देख रहे हैं किस तरीके से काम कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं कि मार्केट आने वाले वक्त में इसको ब्रेक कर दे, आने वाले वक्त में मार्केट इसे ब्रेक कर दे। तो हो क्या रहा है कि मार्केट, दोनों ही मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में, बड़ी पिक्चर पे क्या कर रहे हैं, बड़े फ्रेम पे क्या कर रहे हैं, एक रेंज में फंसने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए, फेस्टिवल टाइम चल रहा है, ठीक है, आप सभी लोगों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और थोड़ा सा रुक के आराम से काम करेंगे तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है जान दे देना है, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ इतना ही है मेरी क्लैरिटी जो मुझे समझ में आ रही है कि मार्केट अभी एक सेकंड स्विंग और चाहिए, और वो नीचे की तरफ और मार्केट थोड़ा सा आ सकता है, ठीक है दोस्तों। यही है एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई मेरा वीडियो इसलिए देख रहा है कि उसे कल की डेट में ट्रेड मिल जाए, तो आप चाहें तो वीडियो ना देखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। वीडियो बस इसलिए बनाता हूँ कि जितनों को पढ़ाया है या जो ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो बस पढ़ सकते हैं मेरे अपने एक प्रॉपर तरीके से। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।